देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये कितना जरूरी था फैसला जो सरकार ने अभी लिया है? ऑपरेशन निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, जिसके चलते इन दो आईएएस अधिकारियों को वहां से हटाया गया है। सीबीएसई से इन दोनों को ही हटाया गया है और समझा जा सकता है कि ओएसएम मार्किंग को लेकर जिस प्रकार से फैसले रहे उसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को ये एकदम सीधे सीधे फीडबैक है कि उस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कोई कुछ समस्या रही है। और ओएसएम को अगर लेकर देखें तो तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वैसी कंपनी को क्यों दिया गया वो काम, जब 2019 में ऑलरेडी तेलंगाना में इसी तरह के गुफअप में उसके ऊपर वो तमाम तकनीकी समस्याएं सामने आ चुकी थी। क्या इस बार जब दिया गया तो मामला सिर्फ लोएस्ट टेंडर वैल्यूज़ का था या फिर बैकग्राउंड चेक किया गया था? और ये सारे सवाल वैसे हैं जो कि अब जब जांच कमेटी बना दी गई है तो उन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी। और उससे पहले जो सीबीएसई के चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी, इन दोनों ही अधिकारियों को वहाँ से हटा दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन। छात्रों के अंदर जिस प्रकार का रोष आ रहा था, निश्चित तौर पर इस बड़े फैसले के बाद जवाबदेही एक तरह से ये कम से कम नज़र आ रही है कि अगर इतनी समस्याएं ओएसएम को लेकर हुई, क्या जितने बड़े पैमाने पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लागू किया जाना था वो नहीं किया गया, तो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे थे जिसको लेकर फिलहाल ये जवाबदेही इन दोनों को हटाकर एक तय की गई है। बाकी आगे जब जांच होगी तो और सारी चीजें सामने आएगी। प्राची, बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर एक तरफ स्टूडेंट्स के गुस्से का शिकार सरकार हो रही थी तो विपक्ष ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रखा था। सरकार की किरकिरी हो रही थी, ऐसे में कार्रवाई करके क्या डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश है? तो इस तरह के केसेस में कार्रवाई बनती है, जवाबदेही तो तय करनी होती है जब सामने सामने गुफा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्योंकि कोई पॉलिटिकल कोई एलिगेशन लगाया जा रहा हो या राजनीतिक हमले हो रहे हैं उसके चलते, बल्कि अगर इतना डैमेज हुआ है, छात्रों को इतनी ज़्यादा समस्याएं आई हैं, छात्र खुद सामने आकर बताया कि कैसे उनके आंसर सेट हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं और किस प्रकार से तमाम दूसरी विसंगतियाँ सामने आई थी। तो ऐसे में जिस तकनीकी कंपनी को ये काम दिया गया था, क्या उसका बैकग्राउंड चेक किया गया, उसका जो असिस्टेंट कंसर्न के नाम से तेलंगाना में जो काम किया गया था, ये सारी चीजें बैकग्राउंड चेक नहीं हुई थी। इन सारी चीजों को लेकर ही ये कार्रवाई हुई है प्राची, और आगे जब कमेटी जांच करेगी तो और सारी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, और जो जानकारी आप दे रहे हैं कि सरकार ने ओएसएम की जांच के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया है, ये बहुत जरूरी था क्योंकि इस ओएसएम की प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे थे। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा शक पैदा हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लेकर अब आगे कैसे काम होगा देवेंद्र, ये किस तरीके से जांच करेगी आगे? देखिए, अभी ये फैसला हुआ आपसे थोड़ी देर पहले और बाकी चीज़ों के लिए भी इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पे इस कमेटी में एक्सपर्ट होंगे जो इनके दो पहलू जांच का रहेगा। पहली बात तो ये कि जिस कंपनी को काम दिया गया, क्या वो कंपनी उस रूप में योग्य थी, क्या जितने पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाने थे वो चलाए गए, इन सारी चीज़ों के पहलुओं की जांच होगी। और दूसरी चीज़ ये कि क्या उसमें प्रक्रिया में किसी प्रकार का फेवर किया गया उसके काम को देने को लेकर, क्योंकि टेंडर के हिसाब से अगर देखें तो पर कॉपी लगभग जिस कंपनी को काम मिला उसको 25 रुपये था और दूसरे जो सेकंड लोएस्ट थी वो 65 रुपये का था, तो उसमें एक बड़ा फर्क था। लेकिन इसी तरह की कंपनी जो असिस्टेंट कंसर्न इस कंपनी का है वो तेलंगाना में काम कर चुकी थी, उसमें जब गुफाप इतने सारे आए थे तो क्या इस बार बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? इन सारे आरोपों की जांच ये कमेटी करेगी, एक्सपर्ट्स के पहलू पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। बिल्कुल देवेंद्र, एक बार फिर से बड़ी खबर बता देते हैं, सरकार ने ओएसएम की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया गया है तो वहीं सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया है। जिस तरीके की गड़बड़ी सामने आ रही थी, बार बार वेबसाइट का ठप हो जाना, बार बार हैकिंग की खबरों का सामने आना, बार बार टेक्निकल ग्लिचेस का आना, और इससे स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्टूडेंट्स का गुस्सा भी लगातार सामने आ रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्रेटरी और चेयरमैन को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ ओएसएम की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।